नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आपके SSC GD के किरण पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट बेटा 6 करा चुके हैं। तो आज बेटा 7वां है, सेट नंबर 7 बेटा। तो आपको कराते हैं और आप लोग अपनी तैयारी को और बेस्ट है बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे सेट 7 के लिए बेटा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है बेटा। 41 बेटा देखिए, a पे घात -12 गुणा b पे घात 12 और बेटा ये है a पे घात 18 गुणा b पे घात -18 बेटा। गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं बेटा। तो इसे हम लिख सकते हैं a पे घात 12 गुणा a पे घात 18 और ये हो गया बेटा b पे घात 12 गुणा b पे घात 18 बेटा। इसे आधार बराबर है तो 12 माइनस के 18 ये प्लस का हो जाएगा बेटा, गुणा b पे घात 12 माइनस के 18 बेटा। तो ये बचा a पे घात 6 गुणा b पे घात -6 बेटा। तो हम इसे लिख सकते हैं a पे घात 6 बट्टे b पे घात 6। ऐसा कोई ऑप्शन है? a पे घात 6 बट्टे b पे घात 6, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बेटा करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, यदि 543 गुणा 545 गुणा 546 तो बेटा ये कह रहा है से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो आप इसमें इकाई का अंक देख लीजिए। वैसे 3 5 6 6 पंजे 30 5 × 15 15 छिक्के कितना हो गया 90 90 बेटा इधर 90 देखो बेटा इधर किससे चला जाएगा, ये देखिए 3 से भी कटेगा, 5 से भी और ये 6 से भी। तो आपका बी ऑप्शन बी सही है, बी करेक्ट आंसर बेटा, सुनना आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 बेटा देखिए, √5 + 2 अपॉन √5 - 2। तो बेटा देखिए ये हर परमेकड़ होगा, क्या होगा बेटा हर परमेकड़। डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो आप हर परमेकड़ कर दीजिए बेटा। √5 - 2 ये प्लस हो जाएगा बेटा, √5 और +2 बेटा। तो देखिए बेटा ये बन गया √5 + 2 का वर्ग अपॉन √5 - 2 का वर्ग बेटा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा बेटा इधर, नहीं तो आप देख लीजिए a² प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा, b² प्लस के 2ab और ये हो जाएगा बेटा 5 - के 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 + के 4 √5। ऐसा कोई है? 9 + के 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। से बेटा सॉल्यूशन भी नहीं करना, डायरेक्ट करते हैं बेटा। ये देखो ये 5 में से 4 गए, 1 बचा, नीचे तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका होल वर्ग सीधा खोल देते तो आपका डायरेक्ट भी आंसर मिल जाता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 बेटा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, 31 32 ... 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 31 32 ... 50 तक की संख्याओं, पहले n निकाल लीजिए बेटा इधर, n निकाल लीजिए। इसका n होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतल +1 बेटा। 50 में से 31 19 + 1 कितना हो गया बेटा 20। अब बेटा योग में लगा दीजिए, याद होगा नंबर सिस्टम का है, नहीं तो ये आप कर सकते हैं। तो 12th वाले में है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, उससे भी लगा सकते हैं आप बेटा। तो लगाइए अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा में n बेटा। 2 से 10 ये जाएगा और ये हो गया बेटा 81 गुणा 10 अर्थात 810 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। हमने आपको बेटा बैक में और डिवाइड मेथड वाले से बेटा 100% क्वेश्चन आएगा। तो याद रखो हमने आपको बताया था बेटा 2 का डिवाइड चेक करना है तो लास्ट 1 डिजिट और 4 का डिवाइड चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट बेटा, 2 डिजिट बेटा। चेक कर लीजिए। अगर 8 से डिवाइड किसी का चेक करना है 8 से तो क्या करेंगे हम, लास्ट के 3 डिजिट बेटा चेक करने हैं। तो अब आप ये चेक करना है तो 4 से पूछ रहा है तो 4 में देखिए बेटा कौन सा विभाज्य नहीं बेटा। 52 में 4 का भाग चला जाएगा, 84 में भाग चला जाएगा, 64 में चला जाएगा
और ऑप्शन डी होगा बेटा, ऑप्शन आपका फोर्थ डी होगा बेटा। देखिए 44 44 10, इसमें डिवाइड बाई 4 नहीं होगा, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। तो बी अकेला उसे, अच्छा क्वेश्चन है, बुरा लगा लो बेटा। बेटा ए 24 दिन में कर सकता है, 6 दिन किया तो कितना बचा 18 दिन। तो यही कह रहा है बेटा ए का 18 दिन का काम वो बी ने उसे कितने दिन में कर दिया 12 में। 6 × 18 और 6 दूनी 12। ए की क्षमता हो गई बेटा कितनी 2 और बी की क्षमता 3 हो गई बेटा। तो अब लगा दीजिए बेटा ए किसी काम को 24 दिन में तो बी उस काम को x दिन में। ए की क्षमता है बेटा 2 × 24 और बी की क्षमता है बेटा 3 × x 8 24 तो 8 दूनी 16। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लीजिए बेटा क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि टंकी का 3/7 भाग 36 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। बेटा देखिए 3/7 भाग जो रेशियो है 36 मिनट में, 3 × 1 3 3 दूनी 6 तो 1 रेशियो 12 × 7 84 कितने बेटा 84 मिनट में। शेष भाग बचा बेटा 4/7, कितना 4/7 निकाल दीजिए बेटा। 84 का 4/7, 7 × 1 = 7 दूनी 14, 12 × 4 48 मिनट में बेटा, कितना बेटा 48 मिनट में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 3D से दो घनों के आयतनों का अनुपात बेटा इधर 125 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बेटा इधर A1Q अपॉन A2Q बराबर 125/27। तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर 5/3। ये इससे कड़ी हटाओगे तो 5:3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए यदि उसे 108 रुपए की छूट पर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की छूट मिली बेटा। डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है बेटा। तो डिस्काउंट बेटा 108 का बट्टे अंकित मूल्य 720 रुपए बेटा गुणा 100। बेटा ये काटिए, कितने से कट जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए, 18 24 से 18 से काट दीजिए, 18 × 6 = 108, 18 × 4 = 72 बेटा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 बेटा, 5 तिया 15% का आपका बट्टा है बेटा इधर। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपए यदि एक दुकानदार 80% छूट देता है तथा फिर भी वह 80% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या बेटा, आपको पता है अंकित मूल्य पर हमेशा बेटा छूट दी जाती है, क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है लाभ और हानि बेटा। तो देखिए 950 पर बेटा 10% छूट कितना बचा 90 बराबर बेटा क्या हो जाएगा 180। 9 दूनी 18, 2 से 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 बेटा, कितना आ जाएगा बेटा ये सीपी आ जाएगा 475 रुपए बेटा। है कोई ऑप्शन 475, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 41 देखिए, दो संख्याओं का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 51 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, यदि उनका अंतर 80 है तो सबसे छोटी बेटा। तो देखिए इनका रेशियो है बेटा 2:7, तो इनका देखो अंतर दिया है तो इनका अंतर आ जाएगा कितना 5। तो 5 रेशियो कितने के बेटा 80 के, और बेटा 5 से ये 16 बार कटेगा तो 1 रेशियो 16 के, और सबसे छोटी पूछिए तो 16 दूनी 32 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। 2 रेशियो निकालना है, 2 रेशियो में तो 16 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 32 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बेटा 2a देखिए बेटा 2a बराबर 5b बराबर 10c हो तो a b और c का कुछ नहीं छोड़ दीजिए, 10 पन्ना 50। अब b का निकालना है, इसे 10 दूनी 20,
अब सी का निकालना है तो 5 दूनी 10 बेटा, निकाल दीजिए बेटा जी। 10 का भाग दे दो, 10 पन्ना 50, 10 दूनी 20 और 10 एकन 10। ये आपका आंसर होगा बेटा। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन 521, 521 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, देखिए इधर अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो कर दीजिए बेटा। इधर सीधा मध्य का मान निकलेगा बेटा 35 गुणा 6 डिफरेंशियल 18 गुणा 4 प्लस के 18 गुणा 9 लगा दीजिए बेटा। 6 पंजे 30, 6 ती 18 और 3 21 बेटा। डिफरेंशियल हो जाए 18 चौक 72 और 18 निम्मा 162। इन्हें घटा दीजिए बेटा। इधर डायरेक्ट निकलेगा 210 माइनस के 4 हो गया बेटा, 7 4 7 और 6 13 2 बेटा। ये घटा दीजिए, बड़े में से डिफरेंशियल का चिन्ह लगाओ, बड़े में छोटा घट जाए बेटा। कितना आएगा बेटा? ये 4 2 24 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 24 आपका आंसर हो जाएगा। कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, देखिए यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो उनका हानि प्रतिशत बताइए। देखिए बेटा इधर सीपी और एसपी बेटा ये दे रहा है 5:4, तो बेटा लॉस हो गया, लॉस हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 का। अब लॉस परसेंटेज हो गया 1/, क्रय मूल्य और गुणा 100 बेटा, ये 25% आपका लॉस हो जाएगा बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, यदि लाभ 25% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है बेटा? 25% है बेटा। हम इसे क्या फ्रैक्शन लिख सकते हैं? 1/4, तो ये हो गया प्रॉफिट, तो 5। तो आप अगर ये कह सकते हो सीपी और एसपी यही बैक आ गया बेटा 4:5, क्योंकि ये एसपी होता है बेटा और ये आपका सीपी होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा बेटा। तो लगा दीजिए 4:5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर 90 आता है। तो देखिए जैसे संख्या x मानिए 70%, तो 70/100 में से 90 120 घटाने पर 90 आता है, तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का 7/10 बराबर ये बेटा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 210। 7 या 21 कर दीजिए बेटा, x बराबर 300 आपका आंसर होगा। वो संख्या कितनी बेटा? 300। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा बेटा? 1/3 75 है तो 1/3 रेशियो 75 के बेटा, तो एक पूरा रेशियो हो जाएगा। कर दी 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225। तो ये पूछ रहा है 225 का 80% कितना होगा बेटा? काट दीजिए बेटा आप। 20 चौक 80, 20 पंच 100, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 55 25, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18 बेटा 180 आपका आंसर होगा बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बेटा, केशव यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 12 घंटे में तय करता है, यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो कितना समय लगेगा? तो देखिए बेटा S1 T1 से बेटा ये S1 T1 S2 T2 बेटा। तो ये कह रहा है केशव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 12 घंटे लगते हैं, यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो काट दे बेटा, 8 दूनी 16, 2 से 6 बेटा, कितना समय लगेगा बेटा? 6 घंटे, 6 आवर बेटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि समय कम है बेटा, तो आप बार बार रिवीजन तो भी कर लेंगे बेटा, इसीलिए थोड़ा नेक्स्ट तेज चलेंगे बेटा, स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यदि एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? तो 50 नंबर देखिए बेटा, हमने जब नोट लिखाया था आपको क्लास में, तो क्या था बेटा कि जब रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करती है, उसी बेच क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय, कितना बेटा? 14 सेकंड। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो नोट लिखाया था बेटा, ये मीटर पर सेकंड है तो इसे 18/5 से बदल दिए बेटा। बदलिए बेटा इधर, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35,
5 एकन 5 और 2 पंजे 10 बेटा, ये आ गया 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर बेटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 बेटा, एक धनराशि ब्याज की किसी बारिश की दर से 7% सादा ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 8% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 2240 रुपए बढ़ जाता है। तो निवेश की गई धनराशि क्या है बेटा? सिर्फ टाइम बढ़ाया है बेटा, दर बढ़ा दी है बेटा। यदि 8% बढ़ा दी जाए तो देखो बेटा, दर सीधा लगा दीजिए बेटा, टाइम है दर है बेटा, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर बेटा 2240 रुपए बढ़ा दिए बेटा। क्योंकि दरों में अंतर होगा तो ऑलरेडी बेटा अंतर दिया हुआ है बेटा, अंतर दिया है तो सीधा लगा दिए बेटा दर। ये कट जाएगा बेटा 8 से 7 से काटोगे 7 × 21 7 दूनी 14 बेटा 8 चौक 32 बेटा, तो क्रॉस कर दीजिए बेटा इधर। तो P बराबर बेटा ये हो गया आपका 4000 रुपए बेटा। प्रिंसिपल कितना है मूलधन बेटा? 4000। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। तो ये थे बेटा आपके सेट 5 के टोटल 20 क्वेश्चन 40 से 60 तक बेटा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।